नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सुले। रैगिंग यानी बच्चे के कॉलेज जाने के शुरुआती दिनों में एक ऐसी घटना का घट जाना जो वो पूरी जिंदगी भूल ना पाए, कई बार मानसिक ट्रॉमा में चला जाए। कई बार रैगिंग इस कदर भारी पड़ जाती है कि जिंदगी गंवाने पर भी बच्चा सोचता नहीं, सुसाइड कर लेता है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 सालों में देश भर में 25 छात्रों ने रैगिंग की वजह से सुसाइड। राजस्थान में भी एक ऐसी घटना घटी। शिकार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 13 छात्र हुए हैं जिनके साथ रैगिंग की गई। अब सवाल यह है कि जो रैगिंग को लेकर कमेटियां बननी चाहिए एंटी रैगिंग के तौर पर, क्या वो कमेटियां नहीं है? क्या किसी को अंदाजा नहीं कि किस कॉलेज के अंदर क्या चल रहा है और किस तरीके से बच्चों के साथ रैगिंग की जा रही है? सवाल इससे इतर यह भी है कि क्या वाकई में उन बच्चों के अंदर से वो डर खत्म हो गया जो न्यू कमर्स की रैगिंग करते हैं? क्यों कि इस घटना के अंदर भी महज 7-8 दिन के लिए उनको कॉलेज से बाहर किया गया है और यह कोई बड़ी सजा नहीं है जिससे कि यह संदेश जाए कि वाकई में रैगिंग एक गंभीर गुनाह है। इन सब के बीच में सरकार क्या कर रही है? क्या वाकई में मॉनिटरिंग की जा रही कि कहां किस तरीके से इन घटनाओं को रोका जाए? आज बात इसी मुद्दे पर कि जो जानलेवा रैगिंग है, क्या उसको रोकने के लिए सरकार और सिस्टम गंभीर है या फिर छोटी मोटी कार्रवाई और उसको छोड़ दिया जाए? चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि घटनाक्रम क्या हुआ था। दरअसल 21 अक्टूबर को भरतपुर के श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में रैगिंग हुई। 13 छात्रों के साथ कॉलेज में रैगिंग हुई और 21 अक्टूबर प्रिंसिपल से शिकायत हुई। तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी एक्टिव हो गई। 22 अक्टूबर को प्रिंसिपल ने रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स के घर सूचना भेजी और 23 अक्टूबर को रैगिंग का मामला मीडिया में सामने आया। 26 अक्टूबर को आरोपी स्टूडेंट के परिजन कॉलेज पहुंचे और रैगिंग करने वाले और पीड़ित स्टूडेंट से बयान दर्ज हुआ। वहीं 26 अक्टूबर को दोषी पाए जाने पर 10 स्टूडेंट्स पर कार्रवाई की गई। 7 छात्राओं और 3 छात्रों को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि क्या वाकई में रैगिंग को रोकने के लिए कुछ किया गया? ये बिल्कुल ऐसे है कि गुनाह होने के बाद कार्रवाई होती है, गुनाह को रोकने के लिए कुछ नहीं होता। जबकि 13 साल पहले गाइडलाइन जारी हुई थी और उसमें क्या था कि हर कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी बनेगी, एंटी रैगिंग स्क्वाड को एक्टिव किया जाए, छात्रों के साथ नियमित बातचीत हो, हॉस्टल्स में सरप्राइज इंस्पेक्शन हो, छात्रों की रेगुलर काउंसलिंग की जाए, छात्रों में सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम हो और रैगिंग के शुरुआती संकेत पहचाने जाए। कैंटीन समेत पब्लिक प्लेस पर सीसीटीवी लगे और रैगिंग रोकने के लिए वर्कशॉप, सेमिनार हो। जूनियर छात्रों के लिए अलग से हॉस्टल हो, कैंपस में अलग अलग जगह पर पोस्टर लगाए जाएं और सेशन के आखिर में एक मैटरिंग सेल भी बने। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत दरअसल यह है कि 5 साल में 25 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की है देश भर के अंदर। यह आंकड़ा आपको छोटा लग सकता है, लेकिन जिसके परिवार से गया है ना, उससे पूछिए घटना कितनी बड़ी। 1 जनवरी 2018 से 1 अगस्त 2023 के बीच जो मामले सामने आए, उसमें महाराष्ट्र के अंदर 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। तमिलनाडु में 5 साल में 4 छात्रों ने सुसाइड की। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में 3-3 स्टूडेंट ने सुसाइड की। तेलंगाना में 5 साल में 2 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। राजस्थान में रैगिंग के कारण 5 साल में 2 स्टूडेंट्स जान गंवा चुके हैं और यहां 13 बच्चों की रैगिंग। क्या वाकई में जो गाइडलाइन बनी हुई है उसको कागजों में बंद करके कहीं पर फेंक दिया गया है क्योंकि मॉनिटरिंग करने वाला क्या वाकई में कोई नहीं है? आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी। शुरुआत अटल जी आपके साथ। क्या वाकई में रैगिंग को रोकने के लिए जब से सरकार बदली है कोई बड़ा एक्शन लिया गया है? कुछ कहा गया है, गाइडलाइन जारी की गई है कि भाई सरकार बदल गई, कॉलेज में एहसास होना चाहिए, रैगिंग नहीं होनी चाहिए किसी की? देखिए विजेंद्र जी, सरकार किसी की भी रहे, रैगिंग को कोई भी प्रमोट नहीं करता और जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसके स्पष्ट संदेश भी दिए गए हैं
हर जगह यूजीसी 2013 में जो गाइडलाइन आई थी 2011 में, वो अक्षर से पालना के निर्देश भी दिए गए हैं और उसके ऊपर जो भी अगर इस तरीके की उसमें पाया जाता है स्टूडेंट, तो उस पर कार्रवाई भी होती है। आपने देखा 21 तारीख को जो 13 बच्चे थे, भरतपुर बिल्कुल नया मेडिकल कॉलेज है, पिछले साल ही सेकेंड ईयर, मतलब पिछले साल ही भर्ती हुई थी और इस बार सेकेंड ईयर में थे वो बच्चे। उन्होंने 13 स्टूडेंट्स को बोला कि भी आप ज़बरदस्ती उनकी हॉबी पूछने की कोशिश की और गाना गाने के लिए कहा। देखिए अब आप देखिए 21 तारीख को कहा और 26 तारीख को उन पे कार्रवाई हुई। इन बिटवीन जो एंटी रैगिंग जो कमेटी बनी हुई है, जो मामला है प्रशासन का, वो सारा उसको जांचा गया, परखा गया और निर्णय लिया गया कि इनको 10 छात्रों को उसमें लिप्त पाया गया और 7 को सजा भी हुई। अब बात ये सजा क्या हुई सर? सजा देखिए, बात ये है कि रैगिंग जो शब्द है ना, इसमें आप दो बहुत भावनात्मक रूप से सोचना भी पड़ेगा कि जब ये मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें जूनियर और सीनियर छात्र हैं। वो बेसिकली जूनियर सीनियर की जगह एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई की तरह होते हैं और दोनों के ही संबंध बहुत बढ़िया से कालांतर में बनते हैं। तो वो एक तरीके से एक दूसरे के साथ आगे तक चलते हैं। टेक्निकली भी ये इनकी हेल्पफुल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार रैगिंग को सपोर्ट कर रही है? नहीं, होनी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इससे प्रगाढ़ होती है। नहीं, मैं बिल्कुल उल्टा ये कह रहे हैं कि भाई डांस ही क्यों करवाए, उठक बैठक भी लगवाते, नहीं, 2-4 और काम कराते। ऐसे नहीं भाई जितनी मजबूत रैगिंग होगी उतने मजबूत रिश्ते होंगे। फिर विजेंद्र जी, आपको तो ये बात बिल्कुल बोलना चाहिए कि कोई ने अगर किसी की भी शर्ट भी या तमाचा भी मारा है तो उसे फांसी की सजा दे दी जाए। फिर क्यों नहीं कि भी किसी ने कानून में तमाचे के लिए तमाचे की सजा है। तमाचा मारा है, वो चक्कू भी मार सकता है या पिस्टल भी मार सकता है। हर चीज की एक न्यायिक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है, उसमें देखना पड़ता है कि किसकी कितनी गलती है, कहां तक गलती है। और हम भी रैगिंग को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। 2000 रैगिंग हजारों में होती थी 2011। मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं 2001 को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूं सर। आपने रैगिंग को बहुत अलग तरीके से दिखा दिया। 2001 गेट टुगेदर होना, एक दूसरे को समझने के लिए क्या लंच नहीं हो सकता? नहीं, गेट टुगेदर क्या डिनर नहीं हो सकता है? उसके लिए रैगिंग ही जरूरी है? नहीं, रैगिंग तो शब्द आ सकता है ना। बेसिकली रैगिंग शब्द इशू आ रहा है, बाकी गेट टुगेदर। अरे सर, रैगिंग ही कराई गई है। आपको मैं जबरदस्ती कहूं कि डांस कीजिए यहाँ, अरे आप करेंगे? मैं तो उसके लिए सजा मिल गई ना। अगर हल्का सा भी उन्होंने बोला कि प्रताड़ित कर, देखिए उन बच्चों से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं बहुत ज्यादा ये नहीं। आप देखिए ना स्टेटमेंट। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, ये एक परसेप्शन है सर, और इसमें परसेप्शन के सख्त खिलाफ हूं कि भाई रैगिंग बिल्कुल वो इंटरेक्शन का माध्यम नहीं कि जिसमें आप ये कहें कि भाई हम सीनियर हैं, आप जूनियर हैं, भविष्य में आपको हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो चलिए हमारे इशारों पर नाचिए। भाई इसके लिए आप लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि जबरदस्ती कुछ कराएंगे। देखिए विजेंद्र जी, मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूं उस ज़माने में, और उस ज़माने में तो आपको पता है कि बहुत सारी सख्त मतलब रैगिंग भी होती थी। तब इतने सख्त कानून भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे मानसिकता बदलती गई, जिस तरीके से हिंसात्मक रैगिंग होने लगी, जिस तरीके से कानून को तोड़ने के लिए या मतलब हार्म पहुंचाने के लिए, उसके बाद में जैसे मतलब इसकी पुनरावृत्ति हुई कि भाई लड़कों ने सुसाइड कर लिया, तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या बन गई। और इसी को देखते हुए चाहे यूजीसी हो शिक्षा को लेकर या एनएमसी हो जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन है, उन लोगों ने, आईआईसीटी ने, तमाम ने सख्त कानून बनाए हैं और उन कानूनों की पालना सुनिश्चित करने का काम उस संस्थान का होता है, उस कॉलेज का होता है। उस कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल के साथ साथ उसमें प्रॉक्टर की भी होती है, चीफ प्रॉक्टर होते हैं, तमाम तरीके के लोग होते हैं, एंटी रैगिंग स्क्वाड होता है, एंटी रैगिंग कमेटी होती है, हॉस्टल में वार्डन होते हैं, तमाम तरीके के लोग होते हैं। तो ये अगर देखिए एनएमसी में एक प्रावधान भी है कि अगर किसी संस्थान में भी रैगिंग होती है या उसकी मतलब गलत उसकी छवि बनती है तो उसकी अमानक भी घोषित किया जा सकता है, उसको उस संस्थान के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो यहां पर यह देखना होगा कि जो कार्रवाई हुई है उन बच्चों पे या उस प्रिंसिपल पे या जो रैगिंग कमेटी है, ना सर, प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं 10 छात्रों पर हुई है, 7 छात्राएं हैं, 3 छात्र हैं। बच्चों पे जो कार्रवाई हुई है वो नाकाफी है, क्योंकि इससे क्या है कि जो बच्चों के अंदर भय का वातावरण बनता है या उनकी जो पहले साल की जो पढ़ाई बाधित होती है या उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है या उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो उसको रोकने के लिए
प्रशासन को और सरकार को सख्ती से फैसले लेने चाहिए और इस तरीके की या गुंडागर्दी जिस तरीके से पनप रही है रैगिंग के नाम पे उसको रोका जाना चाहिए। अटल खंडेलवाल जी, भाई नया ही कॉलेज है, नया कॉलेज है सर, बिल्कुल तो व्यवस्थाएं भी नहीं होंगी, पुराने दौर की तो नहीं होगी। बिल्कुल है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई एंटी रैगिंग स्क्वाड जो बनाया गया था वो कहां था? अगर 13 बच्चों की रैगिंग की गई है तो 13 मिनट में तो नहीं होगी सर, कम से कम 1 घंटा तो लगा होगा उसमें। 1 घंटे तक क्या किसी को जानकारी नहीं लगी कि कॉलेज में क्या चल रहा है? देखिए, ऐसा आप जैसा उसका प्रिजम्पशन कर रहे हैं उस तरीके से तो था नहीं ये एपिसोड को। अगर अब मैं एक साथ ड्राइव करता हूँ तो सिंपल ये बच्चे अपने कैंपस में घूम रहे थे, वहीं पे सीनियर छात्र भी थे और उन्होंने थोड़ा सा दबाव केवल हॉबी पूछने के लिए बना लिया। हाँ, खुले में ही। तो इशू मतलब ये खुले में भी और सबकी आंखें बंद थी। नहीं तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की तो एक्टिव हो गए सारे के सारे। और वैसे तो देखिए, वैसे तो प्रशासन भी एक्टिव रहना चाहिए, रहता है। देखिए, अगर वो बच्चे इन्फॉर्म नहीं करते तो मतलब रैगिंग के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होनी थी। आप ये कह रहे हैं? देखिए, मतलब एंटी रैगिंग सेल जो बनी हुई है वहां, वो सिर्फ तब एक्टिव होगी जब बच्चे बताएंगे। ऐसा नहीं है, रैगिंग रोकने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। आप विजेंद्र जी इस मामले को बहुत छोटा करके ले रहे हैं। ये बिल्कुल सामान्य सा बात। ये रैगिंग जो शब्द है ना, देखिए विजेंद्र जी, मैं रैगिंग शब्द जो है और रैगिंग जो होती है उसके बिल्कुल हम भी खिलाफ हैं, सभी खिलाफ है, चाहे मैं हूं चाहे दूसरी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति। रैगिंग के लिए परिभाषाएं कैसे हैं? मानसिक प्रताड़ना कहलाती है और वो वास्तव में अन्यायपूर्ण होती है। लेकिन अगर देखिए, इसमें ये देखना पड़ता है कि जो सीनियर छात्र हैं उनकी भावनाएं क्या रही होंगी उस वक्त और कितना उन्होंने हरेश किया होगा, किस लेवल पे किया होगा, या एक सामान्य ही ये एक तरीके से वार्तालाप का हिस्सा थी। तो ये सारी चीजें जांच का विषय है। देखिए, मेरे को इस विषय में भी कुछ नहीं, लेकिन ये पता चलता है जब जांच हुई है तो उनको 7 दिन की सजा हुई। इसका मतलब है कि वो लोग इस पे पहुंचे कि बोला गया अंदर उन पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, क्या कह रहे हैं? जो एंटी रैगिंग सेल जो बनाई गई है और जो इसको ट्रैक नहीं कर पाई, उन पर क्या कार्रवाई? देखिए, एंटी रैगिंग सेल जो बनाई गई है वहां पर, उसका प्रशासन जो प्रिंसिपल है वो उन पर भी कुछ ना कुछ लिखित में देगा उनको, जो भी एक जो नोटिस होगा मतलब छोटी मोटी बात है, इस पे प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बहुत ज्यादा मैं ये कह रहा हूं कि आप केवल इसकी बजाय जो जघन्य अपराध हो जाते हैं रैगिंग के नाम पर, रैगिंग के नाम पे जो बच्चों को मानसिक जो उन पे दबाव बन जाता है जिसको वो भूल नहीं पाते हैं, उस तरह की रैगिंग को कोई भी सरकार हो, भले किसी भी की भी हो, वो हमेशा कंडेम करती आ रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए, 2021 में प्रिंसिपल को ये कहने चले गए कि हमें कोई ट्रोमा व्रोमा नहीं हुआ है, हमारे साथ कुछ हुआ भी नहीं है, बस रैगिंग हो गई है, आप उन पर कार्रवाई कर देना, वो ये कहने चले गए। आप ये कह रहे हैं? अगर यदि बहुत ज्यादा होती रैगिंग तो वो उन पर कार्रवाई करने के लिए मना क्यों करते? वो स्टूडेंट, उन्हीं स्टूडेंट ने कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, तो क्यों हुआ ऐसा? आप जरा सा कंप्लेंट क्यों की सर? देखिए, आप इसीलिए बोल रहा हूं कि वहां पर कम्युनिकेशन का गैप भी हो सकता है, वो विचारणीय विषय भी है। इन छात्रों की सजा से दूसरे छात्रों को इंपैक्ट और मैसेजिंग का जो मिला है वो सबक भी मिल गया कि पूछना सर, मैं भी तो नहीं समझ पा रहा कि भाई आप रैगिंग के समर्थन में है, रैगिंग के खिलाफ है, उन तो बच्चों को बचा रहे हैं, उन बच्चों के खिलाफ नहीं, मैं किसी को नहीं बचा रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रैगिंग है कि देखिए, आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन बहुत सारे तरीके, आप ये कह रहे हैं कि फिर आप वहीं पहुंच गए। देखिए विजेंद्र जी, आप वहीं पहुंच गए, आप वहीं पहुंच गए। छेड़खानी तक ही प्रोसेस क्या है या आगे बढ़ने वाला था? कमाल कर रहे हैं सर आप। तो उनको सजा दी गई है ना, 7 दिन के लिए उन्हें सस्पेंड किया। मनस्वी गौतम जी, इससे सर मेरे लिए मामला बड़ा है, क्योंकि कहते हैं कि दुर्घटना से देरी भली और प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज। अगर वहां उनके साथ रैगिंग की गई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको रस्टिकेट कर दिया जाए बच्चों को, क्यों? लेकिन कम से कम इतना तो हो कि एक संदेश जाए, 7 दिन के लिए सस्पेंड, बच्चों को रैगिंग कर दी जाए। आप मनोदिशा जरा मुझे समझाइए, प्रिंसिपल की भी समझाइए और उन बच्चों की समझाइए। क्या सीनियरिटी का मतलब सिर्फ यह है कि जूनियर की रैगिंग की जाए तो सीनियर कहलाया, नहीं की गई तो रैगिंग के दौरान हम सीनियर नहीं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक बात रैगिंग की है, मेडिकल कॉलेज से निकले हैं, हम भी खुद उस दौर से गुजरे हैं। पहले क्या परिस्थिति थी
उसके ऊपर अभी विशेष रूप से चर्चा चल रही है, क्या हुआ था, किस तरह से ये विकृत हो गई। जो शुरुआत अगर हम कहें, मैं तो वैसे मेरे परिवार में सेकंड जनरेशन स्टूडेंट ग्रेजुएट हूँ। मेरे फादर भी मेडिकल कॉलेज में एडिशनल प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए हैं। तो जिस ज़माने से ये शुरुआत हुई, शुरुआत में ये बेसिकली एक सीनियर्स का अपने जूनियर्स से मिलना मिलाना, उनके साथ में एक बॉन्डिंग बनाने का एक ज़रिया था, जिसके अंदर विकृत मानसिकता के लोगों ने जब जब जुड़ते गए उसको धीरे धीरे कुरीति में बदल दिया। और वो कुरीति इतनी बढ़ गई कि बाद में मेडिकल काउंसिल को उसके लिए इंटरवेंशन करना पड़ा, उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट करने पड़े, ताकि बच्चों को, नए आने वाले बच्चों को हैरेसमेंट महसूस ना हो और बच्चे जो हैं वो डर के और माहौल में अपनी पढ़ाई से जो दूर हो जाते हैं वो ना हो पाए कभी। तो इस लिहाज से इसको धीरे धीरे डेवलप किया गया और अब इसके बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट लॉज हैं कि ये चीज़ अगर हुई है तो दिस इज़ नॉट परमिसिबल बाय एनी कॉज। इसके लिए बिल्कुल क्लियर डिफाइंड है ये। अब बात ये आती है कि ये क्यों चली आ रही है, क्या है, किस प्रकार रोकथाम होनी चाहिए। जैसे मैं आपकी चर्चा सुन रहा था सर, मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में भी कह रहा था कि भाई क्या रैगिंग ही वो जरिया जो एक सीनियर बता पाए कि भाई आप जूनियर हैं, आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्या वो लंच नहीं कर सकते, क्या वो साथ में डिनर नहीं कर सकते, क्या घूमने नहीं जा सकते, और भी तो हजारों तरीके होंगे ना सर। सिर्फ यही तरीका नजर आता है सीनियर को कि भाई मैं सीनियर हूं दिखाने का। देखिए, आज की तारीख में मैं एक बात आपको बता दूं कि ये एक नॉर्म है कि जिस समय बच्चों का एडमिशन होता है उस समय पहले 1 महीने के लिए सीनियर्स को छुट्टी दे दी जाती है, वहाँ पे रहने नहीं देते कॉलेज में, उनको छुट्टी दे दी जाती है। क्यों? ताकि इस तरह की कोई वारदात ना हो, कोई इंसिडेंट्स ना हो और बच्चे अपना आकर के ज्वाइन कर सकें। ये नियम है सर? और ये नियम है, सब जगह ऐसा फॉलो हो रहा है, सब कॉलेज में। हाँ, सब कॉलेज में फॉलो हो रहा है, सब जगह इस तरह से छुट्टी दे दी जाती है। और गजब का नियम है जी नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बच्चा किस चीज़ को क्या परसीव कर ले ये उस पर भी डिपेंड करता है। मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, आपने मेरी भावना को समझा नहीं समझा, ये प्योरली आपके ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह से आप उसको समझते हैं। क्या आप उसको ये समझते हैं कि मैं आपके ऊपर दबाव बना के दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या आपको उसको लगता है कि भाई ये बच्चा, ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा है, मुझे जानने की कोशिश कर रहा है। सर, मैं इस नियम के बहुत मुझे इसमें मैं रैगिंग शब्द मतलब ऐसे है कि भाई 8 बजे के बाद अगर क्राइम ज्यादा हो रहा है तो सबको घरों में कैद कर दीजिए। मतलब उसको रोकने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए सीनियर्स को कॉलेज से बाहर कर दे। नहीं, कॉलेज से बाहर नहीं करते सर। एक पिछले कुछ सालों से देखा गया जो नियम है वो बता रहा हूँ कि जो इमीडिएट सीनियर बैच है उनको एक कंपलसरी लीव दी जाती है 1 मंथ के लिए, जिस समय वो लोग हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं, वो लोग अब ज़्यादातर अपने घर चले जाते हैं। यही है ना कि सर रैगिंग करेंगे? नहीं, कोई नहीं चाहता कि रैगिंग करें। रैगिंग करने के लिए उनको दी जा रही है कंपलसरी, इसलिए दी जा रही है ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटी अराइज ना हो, ताकि अपॉर्चुनिटी अराइज नहीं हो। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सर मान लीजिए कोई, आज मैं इस डिबेट को बहुत इंटरेस्टिंग वे में ले रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई सभी को घरों में कैद कर दीजिए, क्राइम रुक जाएगा, अब ये कह रहे हैं सर? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी को ये आप एक बात बताएं, किसी भी चीज़ को होने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप मानते हैं? और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है होगा सर कि 1 महीने के बाद सीनियर आएंगे तो वो रैगिंग नहीं करेंगे? 1 महीने के बाद सीनियर आएंगे तो रैगिंग नहीं करेंगे क्या कोई रूल नहीं है कि कोई नहीं करेगा? ये मैं नहीं मानता। लेकिन एक शुरुआत में एक बच्चे को जो एक नया जो वहाँ ज्वाइन कर रहा है उसको अपने टीचर से इंटरेक्ट करने का, अपने मेंटर से मिलने का, जो हर एक अब जो है जो मेंटर मेंटी प्रोग्राम शुरू हो गया है कि हर स्टूडेंट को एक मेंटर दिया जाता है कि आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 बेसिस पे, जो कि उनके टीचर्स होते हैं नॉर्मली। तो उन टीचर से वो मेडिकल कॉलेज में जाकर के अपनी कोई भी बात हो, पर्सनल नेचर की है, कोई भी बात, ये तो और इंटरेस्टिंग है सर। मुझे नहीं पता कि ये किसने नियम बनाया, क्यों बनाया, इसके पीछे की मंशा क्या रही, लेकिन क्राइम को रोकने का ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और समझ भी नहीं आया कि भाई सीनियर्स को आप छुट्टी दे दें और उसके बाद रैगिंग हो रही है। अब कितने महीने की छुट्टी और देंगे सीनियर को? देखिए, ये बिल्कुल भी प्रशासन की तरफ से ये एक्सक्यूज भी नहीं होना चाहिए, कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी और संस्थान की तरफ से भी, क्योंकि जो एनएमसी के या यूजीसी ने जो गाइडलाइन तय की हुई है उन गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करना प्रशासन का और कॉलेज प्रशासन का काम है। जो कमेटियां बनी हुई हैं उन कमेटियों का काम है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया, अभी आप जैसे अभी हम देखते हैं स्कूलों में भी, हमारे ज़माने में बच्चों को बहुत पिटाई होती थी, छोटे बच्चों की भी होती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे कानून बना तो छोटे बच्चों के ऊपर मारपीट का भी अब बिल्कुल सख्त कानून बन गया। तो अब क्या है कि जिस तरीके से शारीरिक हिंसा या मतलब टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर किया जाता है या मानसिक रूप से आहत किया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है, और कोई कमजोर मतलब ज़्यादा आहत होने वाला बच्चा
कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा ले जिसमें सुसाइड हो जाए, तो मेरे ख्याल से संस्थान की या पूरी की पूरी मानवता आहत हो जाती है। तो यहाँ पे यही है कि जो नियम बने उन नियमों की पालना सुनिश्चित किया जाए। या आपको लग रहा है 7 दिन का जो सस्पेंशन नहीं, ये 7 दिन का सस्पेंशन बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। जो सख्त, मैं पूरा आपके डिबेट में आने से पहले मैं एनएमसी की तमाम गाइडलाइन पढ़ रहा था, यूजीसी के नॉर्म्स भी पढ़े और पुराने जो कॉलेजेस के अंदर कमेटियां बनी उनके भी वो पढ़े। तो वो जो नियम है उनके अनुसार वो मतलब वो सजा अपर्याप्त है। और मार्च के अंदर भी एक बच्चे ने तो इवन एंटी रैगिंग उससे साइट पे जाकर भी अपनी बाकायदा आपत्तियां दर्ज की थी। उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई। लेकिन प्रशासन को और कॉलेज प्रशासन को खासकर और प्रिंसिपल को और सरकार को प्रिंसिपल से पूछना चाहिए कि क्या हम किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई करनी चाहिए और जो जिम्मेदार है। और यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये कॉलेज दूसरे साल का कॉलेज है, तो ये बच्चे जो सीनियर बन गए ये कह नहीं सकते कि उनकी भी रैगिंग हुई है। तो ये परिपाटी के लोग नहीं है कि भाई पुराना कॉलेज है, 100 साल से 50 साल से कॉलेज है, तो साहब एक परंपरा चल रही है। तो वहां कोई परंपरा जैसी चीज नहीं थी। ये एक मानसिक विकृति है जिसको रोका जाना चाहिए। परंपरा शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। क्यों? नहीं, ये कोई परंपरा नहीं है भाई। नहीं, देखिए सर, कि आप किसी को हैरेस कर दे, देखिए मैं आपको बताता हूं, क्या परंपरा हुई सर? हर कॉलेज के अंदर 100% स्टूडेंट होते हैं सीनियर भी और 100% जूनियर होते हैं। लेकिन जो हिंसा करने वाले या रैगिंग को गलत दिशा देने वाले लोग सिर्फ 5% लोग हैं। हमें सख्ती करके उन 5% लोगों पे सख्ती करनी चाहिए ताकि कॉलेज का और जो इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट है वो भी बेहतर रहे। और जहां कहीं इंटरेक्शन की बात है तो प्रिंसिपल, फैकल्टी और कॉलेज के बच्चे और इवन अभिभावकों को भी बुला के इंटरेक्शन का एक दौर किया जा सकता है जिसमें बच्चे एक दूसरे को समझ सके। अटल खंडेलवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई एक ने किसी के साथ कोई क्राइम किया, अब दोनों ने समझौता कर दिया, तो सरकार क्या करे? अब क्रिमिनल ही नहीं बचा, अब ये कह रहे हैं। देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि आपने कैसे परसीव किया है उस घटना को। तो वहाँ जो हुआ है ना भीलवाड़ा में, मैं दोनों बातों का आपको, एक तो 1 महीने की, हाँ भरतपुर का, सॉरी, कि एक तो भरतपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो ये मामला है, इस मामले को ऐसा नहीं है, जो भी वहाँ एंटी स्क्वाड है, प्रशासन है, उन्होंने मिलकर के सॉल्व किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ बात की, समझौता किया। इसको समझौता कहते हैं, समझौता नहीं कहते। मैं यही बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है ये समझौता है। वहाँ पर जब वो लोग बैठे होंगे, बात करने का एक दूसरे का तरीका देखा होगा और वहां पर एक्चुअली सीनियर से सॉरी बुलवाई गई और फिर 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो दोनों ही जगह पे, पर डॉक्टर साहब ने कहा ना कि वहां पर, वरना 7 दिन की क्यों। और जहां तक रही राजेंद्र जी, एक और आप कठोर, देखिए एक और जगह का कोट कर देता हूं। आपको कोई सड़क पे चलते हुए रोके और फिर आपको सड़क पर डांस कराए जबरदस्ती, चाहे वो बंदूक की नोक पर हो, डंडे की नोक पर हो या सीनियरिटी की नोक पर, और फिर परसेप्शन को समझा जाए कि भाई आपको सड़क पर डांस क्यों कराए, और यही बात हुई नहीं तो फिर बाद में आप ये बोलो कि सब न्यायालय में आप ये क्यों नहीं फिक्स करा देते थे कि अगर किसी ने दबाव भी डाल दिया सड़क पे तो उसको फांसी की सजा हो दी जाए। आप तो यही कहना चाह रहे हो कि भाई मैक्सिमम सजा दे दी जाए। मैं वही तो दूसरी बात, राजेंद्र, देखिए वहां नजर में सही है, हर चीज में इंटेंशन देखा जाता है कि इंटेंशन क्या रहा होगा। सर तो बोलिए, और वो इंटेंशन का सस्पेंशन बहुत है। मैं ये कह रहा हूं बच्चों पर रैगिंग करने वाले बच्चों पर इससे ज्यादा ना करें। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन ने जो निर्णय किया होगा वो अगर 7 दिन का है तो वो पक्की सी बात है। कटघरे में है सवालों की। तो यही बोल रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात एक और समझ लीजिए, वो 1 महीने की छुट्टी देने का कारण भी मैं बता देता हूं यहां पर। वो ये है कि जिस तरीके से अपन एक सामान्य घटना को बहुत ज्यादा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से ये रैगिंग जो शब्द आ रहा है ना, ये पहले की रैगिंग, सब यहाँ तीनों खड़े हैं और सब टेक्निकल हैं। हमारे टाइम हजारों इस तरीके की, जहां बच्चे अवसाद में भी चले जाते थे, ये आत्महत्याएं भी होती थी और बहुत सारी चीजें होती थी। वो रैगिंग शब्द इतना डरावना है कि उसको छोड़ दिया गया, इसलिए कि बच्चे जो नए आते हैं उसको डर ना लगे, इसलिए वो 1 महीने के लिए उन्हें अलग कर दिया गया। बढ़ाकर दिखा रहे हैं ना। आप बताइए, रैगिंग नहीं कहते, चलिए आप बताइए क्या कहें। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये केवल एक इंटरेक्शन था और उस इंटरेक्शन में उन बच्चों को कहीं दबाव महसूस हुआ, करा दीजिए आप, उन बच्चों को कहीं दबाव हुआ,
महसूस ये हुआ। इंटरेक्शन हुआ और ना, वो इंटरेक्शन जबरदस्ती किसी को नचाना, देखिए, जबरदस्ती किसी के साथ करना, ये अटल खंडेलवाल जी की नजर में एक हेल्दी इंटरेक्शन है। नहीं, और अगर ये हेल्दी इंटरेक्शन है तो कोई 7 दिन हेल्दी का इंटरेक्शन सस्पेंशन क्यों नहीं है है। सर? अगर हेल्दी होता तो एंटी स्क्वाड अरे जो सर, वहां इंटरेक्शन यूनिट है, हेल्दी होता है। प्रशासन है, वो 7 दिन के लिए भाई, क्यों मैं नहीं समझ रेस्ट्रिकेट पा रहा। करता। लेकिन ये मुझे पक्की सी एक बात फाइनल है कमेंट चाहिए कि वहां राजेंद्र पर- मेघवाल जी। देखिए, मुझे सुनिए, लगा कि भाई हर यहां से कम सरकार इस मुद्दे रैगिंग पर को- सब एकजुट होंगे और कहेंगे कि भाई हम नहीं होने देंगे कहीं पर भी। देखिए, हम तो कहते ही हैं, किसी नहीं सूरत होती भी में है। जीरो टॉलरेंस की नीति देखिए, अपनाएंगे। देखिए, अगर कोई थोड़ा ऐसा- भी कर रहा है तो उसको कठोर कार्रवाई की कठोर क्या उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए? आप क्या चाहते हो ये तो कि वो इंटरेक्शन है भाई। उन बच्चों को सस्पेंड कर राजेंद्र दें? मेघवाल जी, आप फाइनल ये कमेंट, बोलते ये हो इंटरेक्शन है सर। तो मैं इसको यही बोल रैगिंग रहा बेवजह कह रहे हैं हूं। हम तो लोग। इसीलिए देखिए उन पे विजेंद्र 6 जी, दिन के जहां अंदर ही तक इस- कार्रवाई हुई ना, 6 ही जहां दिन तक इस लगे। कार्रवाई की बात है तो इस कार्रवाई को चीजों सख्त किया जाना समझने के चाहिए अंदर और और रैगिंग की जो समझते प्रवृत्ति उसको कैंपस देने के अंदर है उसके ऊपर पूरी और तरीके से 2023 में रोकथाम लगनी कांग्रेस की चाहिए गवर्नमेंट और थी, प्रभावी बच्चे नियंत्रण को किया हॉस्टल जाना में चाहिए मारा ताकि गया। तमाम कॉलेजों पे, सीनियर्स द्वारा, तमाम और इंस्टीट्यूट उसको पे इस 3 बात का महीने के संदेश लिए जाए सस्पेंड कि किया रैगिंग गया। एक तरह तब से भी क्राइम पूरे है टाइम और के उस लिए क्राइम को सस्पेंड रोकने किया के लिए गया था। प्रशासन और आज कॉलेज ये कह रहे हैं प्रशासन कि इस सख्त है। तरीके से ठीक है डॉक्टर मनोस्वी गौतम जी, भाई मैं इस मनोविज्ञान को ही समझना चाह रहा हूं। वाकई में इंटरेक्शन है सर, रैगिंग इंटरेक्शन है, एक ऐसी इंटरेक्शन जो दूसरों की मानसिक ट्रॉमा को उस लेवल तक ले जाए कि बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए, ये इंटरेक्शन कहलाती है। देखिए, अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म में समझें तो रैगिंग एक तरह का बुलिंग है, जिसे हम बुलिंग कहते हैं, जहाँ पे व्यक्ति अपने प्रभाव को दिखा करके सामने वाले को छोटा दिखाता है और उसका नाजायज फायदा उठाता है। ये इंटरेक्शन तो नहीं है सर? ये इंटरेक्शन नहीं है। हैरेसमेंट कहूं मैं? हाँ, बेशक जो ये है ये हैरेसमेंट है, क्योंकि ये सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। अगर कोई चीज़ सामने वाले की सहमति से हो रही है तो वो इंटरेक्शन है, हेल्दी है। अगर वो सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध हो रही है तो इंटरेक्शन नहीं है, अनहेल्दी है। ठीक है, इसलिए रैगिंग एक तरह के आज के तारीख में रैगिंग को बुलिंग के समकक्ष रखते हुए उसके ऊपर सारे के सारे नियम कायदे बनाए गए हैं। ठीक है। अब जहाँ तक आप कह रहे हैं कि साहब ये क्या मानसिकता है, तो कुछ लोग होते हैं, जैसा उन्होंने बताया, आपने भी बताया कि 5% लोग होते हैं जो कि इसको बनाते हैं, बढ़ाते हैं। बाकी लोग जो हैं वो पीयर प्रेशर में फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर 15 बच्चे वहाँ पे खड़े थे रैगिंग लेने के लिए, आप उन 15 बच्चों को अगर इंडिविजुअली पूछेंगे तो उनमें से मुश्किल से 2-4 ऐसे कहेंगे कि नहीं, हम इसको करना चाहते हैं। बाकी कहते हैं अगर हम साथ में नहीं खड़े होंगे तो कल को हमको अलग कर दिया जाएगा। तो एक पीयर प्रेशर रहता है बच्चों में। दूसरी बात, जो ये एज है ये एडोलेसेंट पीरियड है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इस समय परिपक्वता इतनी ज़्यादा नहीं होती है, भेड़चाल बहुत ज़्यादा होती है एक दूसरे को देख करके करने की, और अपने अंदर एक वो फीलिंग लाने की कि भाई देखो अब तो हम सीनियर हो गए, 1 साल हम डेवलप हो गए। हालांकि मैं इसका प्रवर्तक नहीं हूं, मैं आप मेरी बात समझिए, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। क्रिमिनल 10 साल की उम्र में भी हो सकता है सर, मैं आपकी बात से मानता हूं, मैं सकते। सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अलग से चलता है, आपको मान लेता हूं, मानसिकता लेकिन बता रहा हूं। क्रिमिनल माइंड होता है सर, भाई, क्रिमिनल हम ही कह रहे हैं ना कि 2% भी नहीं है, सभी बच्चे तो नहीं कर रहे हैं सर। मैं रैगिंग लेने वाले को सर क्रिमिनल शब्द नहीं देना चाहूंगा। मैं इस बात पे आपसे एग्री नहीं करता हूं कि दे आर क्रिमिनल। मतलब जिन्होंने सुसाइड कर ली उनकी वजह से, सर देखिए, किसी ने अगर सुसाइड जिम्मेदार नहीं है, नहीं, वो एक बात इनोसेंट थे, उन्होंने इनोसेंसी में आप वो अंजाम उनके साथ रैगिंग की और उसकी वजह से देश भर के अंदर 5 साल में 25 बच्चे सुसाइड कर गए। जिनके घर से बच्चे गए ना सर, उनसे पूछिए मैं आपकी बात उनके लिए रैगिंग का मतलब क्या है। रैगिंग बहुत करना। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ भी शुक्रिया जुड़े आप, शुक्रिया। और आपकी वाकई में सोच काबिले तारीफ। राजेंद्र मेघवाल जी आपका भी शुक्रिया। मेरी नजर में व्यक्तिगत तौर पर रैगिंग है, और अगर कोई कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई इसलिए नहीं कि उसका करियर खराब करना, कार्रवाई इसलिए कि जब और सीनियर बने तो उनको एहसास हो कि अगर वो अपने जूनियर के साथ रैगिंग कर रहे हैं तो उनको एक कठोर सजा से कठोर सजा से गुजरना पड़ सकता है। और रैगिंग के और भी तरीके हैं। रैगिंग को आप इंटरेक्शन में लीजिए ना, आप जूनियर के साथ बैठिए, उनके साथ खाना खाइए, उनके साथ घूमिए, उनके साथ इंटरेक्शन कीजिए, उनके परिवार के बारे में पूछिए, उनसे पूछिए कि आप यहां पर आए तो हमसे क्या हेल्प चाहिए। क्योंकि पेड़ जितना बड़ा होता है ना उतने छांवदार होता है, वो दूसरों को काटता नहीं। नमस्कार।